वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जिसे लेकर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी अजीब स्टोरीज और कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। बात करना तो छोड़ो, वो इसका नाम भी नहीं लेना चाहते। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट विचेस, और अपनी भाषा में कहें तो चुड़ैल। एज वी ऑल नो, विचेस आर नथिंग न्यू। वो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो आज इस वर्ल्ड में आई है। विचेस का एग्जिस्टेंस हमारे वर्ल्ड में बहुत पहले से है, even dating back to the Greek times. The first witch to ever exist or to be known as a witch to the mankind was Hecate और Hecate. इस विच का जिक्र कई तरह से और अलग अलग जगहों पे हमारी हिस्ट्री में हुआ है, फिर चाहे वो शेक्सपियर का प्ले हो या फिर पुरानी किताबें। और हर बार जब इसका मेंशन किया है, इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही लिखा गया है। Witches are always associated with something bad. कुछ भी बुरा होता है तो आज भी लोग यही कहते हैं कि पक्का ये किसी चुड़ैल का काम होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को एज अ विच ट्रीट किया जाता है या उनको अक्यूज़ किया जाता है कि उन्होंने किसी के ऊपर विच क्राफ्ट करके उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, असल में वो विच होते ही नहीं है। उन्होंने आज तक ऐसे अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होता है, बट फिर भी कॉमन मिसबिलीव्स और मिसकंसेप्शंस की वजह से लोग उनको एज अ विच ट्रीट करने लगते हैं, और इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1692। ये वो टाइम था जब डीमन समनिंग और विच क्राफ्ट के रिचुअल्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लग गए थे। ये बात है अमेरिकन स्टेट मैसाचुसेट्स की, जहाँ दो बहनें बेटी और एबिगेल अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उन्हें कॉन्स्टेंटली सीजर्स आ रहे थे और उनकी बॉडी कुछ ऐसी पोजीशंस में आ जाती कि मानो किसी डीमन ने उन्हें पोजेस कर रखा हो। वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए देखना बहुत ही मुश्किल है। इन सारे इंसिडेंट्स के बीच में एक ऐसी स्पेकुलेशन बन गई जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को विच क्राफ्ट के लिए ब्लेम किया गया, पर उनमें से सिर्फ एक ने सामने आकर ये माना कि उसने विच क्राफ्ट किया है। उस लेडी के मानने के बाद एक ऐसी सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई जो बहुत ही ज़्यादा डेडली और ब्लडी थी। जिन भी लोगों को ये सस्पेक्ट किया जाता था कि उन्होंने विच क्राफ्ट किया है, उनको सीधा एग्जीक्यूशन के लिए सेंटेंस किया जाता था। बहुत सारी औरतों और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया जाता था, सिर्फ ये स्पेकुलेट करके कि इसने भी विच क्राफ्ट किया है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा डरावनी हो गई थी कि लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। अ सिमिलर स्टोरी टू दिस केस वॉज ऑफ ब्रिजेट क्लेयरी, एक आयरिश वुमन जिसे विच क्राफ्ट के लिए ब्लेम किया गया था। ब्रिजेट को उसके हस्बैंड ने जिंदा जला दिया, यही सस्पेक्ट करते हुए कि उसकी वाइफ एक विच के पोजेशन में थी। ऑल्दो एट द एंड दिस वॉज ट्रीटेड एज अ मर्डर, बट आज भी आयरिश फोकलोर में इस इंसिडेंट की बातें गूंजती रहती है। इनफैक्ट देयर इज़ अ राइम स्पेसिफिकली जो इस इंसिडेंट को बताती है। Are you a witch? Or are you a fairy? Or are you the wife of Michael Clary? ऑल्दो ये स्टोरीज उन लोगों की थी जो एक्चुअली विच थी नहीं, बट उन्हें विच क्राफ्ट के लिए अक्यूज़ किया गया। बट कुछ जगहों पर ऐसी भी स्टोरीज होती हैं जहाँ पे विच क्राफ्ट सच में हुआ था, एंड इट वॉज डन बाय एन एक्चुअल विच। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं इन द स्टोरी ऑफ कॉन्जरिंग 3। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक फैमिली नए घर में शिफ्ट होती है, और शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद से ही उनके घर के सबसे छोटे बेटे को कुछ ऐसा लगने लगता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ही बिकम्स पोजेस्ड, और ये सब हो पाता है विच क्राफ्ट की वजह से। जब उस फिल्म में आगे इन्वेस्टिगेशन होती है कि आखिर ये बच्चे के साथ हुआ क्यों, तो पता चलता है कि किसी ने एक ऐसा रेलिक छोड़ा था जिसकी हेल्प से उस घर के किसी भी मेंबर को पोजेस कर सकता था। बट अनलाइक अदर डिमोनिक पोजेशंस, ये उतनी देर ही लास्ट करता जितनी देर वो इंसान चाहता था। विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस आज भी हमारे वर्ल्ड में होती रहती है,
रिचुअल्स में यूज़ की गई चीज़ों का मिलना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, फिर चाहे वो नींबू हो, मटके या फिर ह्यूमन बोन्स। इन सब का मिलना यही प्रूव करता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे रिचुअल्स में यूज़ की गई थी जो डेफिनेटली अदर वर्ल्डली थे, और अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो शायद उस विच का नेक्स्ट विक्टिम आप ही बन जाए। That is it for this video, guys. If you liked it, please like and share and subscribe my channel for more content like this.